कुल मिलाकर अब वो बड़ा सवाल पॉलिटिकल शो में जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो लेकर आते हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी सारी तैयारियों से जुड़ा हुआ सारे रूट अयोध्या 24 की पक्की व्यवस्था, सियासी तौर पर तो इसी रूप में समझा देखा जाएगा इन तमाम कोशिशों को। अभय जी देखिए, ये आप केवल 2.5 करोड़ जो श्रद्धालुओं को दिखा रही हैं, मेरा मानना है कि बंदोबस्त इससे भी कहीं ज़्यादा है जी। जो आउटरीच यानी जनसंपर्क अभियान के तौर पर अगर इसको देखा जाए, एक खास तरह के जो इसमें धार्मिक राजनीति और साथ में संसदीय राजनीति आपस में एक दूसरे से गुथी हुई हैं, तो और भी बड़ा है। मुझे लगता है कि लाखों गाँवों में अक्षत का वितरण बांटने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद और उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में गाँव में भजन कीर्तन लगातार होगा। और इससे भी ज़्यादा बड़ा जो पूरा अयोध्या जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है अयोध्या उत्सव, निकट भविष्य में और दूरगामी भविष्य में भी वहाँ पर जिस प्रकार की गतिविधियाँ होंगी, जिस प्रकार का माहौल बनाया जाएगा, जिस तरह 24 घंटे साल में 365 दिन देशी विदेशी कलाकारों के जरिए रामलीला होती रहेगी और वो एक बहुत बड़ी दुनिया बनेगी। मतलब एक बहुत बड़ा ग्लोबल पर्यटन केंद्र उसको बनाया जा रहा है अयोध्या को। और तो उसको बिल्कुल वो उनका इरादा है कि भारत का उसको वेटिकन बनाया जाए। हिंदुओं का जिस तरह रोम ईसाइयों का वेटिकन है वहाँ पर, उसी तरह हिंदुओं का वेटिकन बनाया जाए। और इसके जो दूसरे अर्थ हैं उन पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, आज उसके लिए मौका नहीं है। लेकिन ये एक नए तरह का बिल्कुल काम हो रहा है और इसको हिंदू शब्दावली में कहा गया है कि अयोध्या में त्रेता युग आ जाएगा। बाकी देश में कलयुग रहेगा, अयोध्या में त्रेता युग होगा, लाया जाएगा त्रेता युग सरकारी प्रयासों द्वारा, भक्तों के प्रयासों द्वारा, श्रद्धालुओं के प्रयासों द्वारा। और फिर हम लोग कलयुग से त्रेता युग में बाकायदा रोज आवाजाही कर सकेंगे। एक इस तरह का माहौल बनेगा। एक इस तरीके का नजरिया है जो आप मेरा कहना है इसको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है ये बिल्कुल एक गंभीर प्रयास है। इसके पीछे भारत और भारतीय लोकतंत्र को और भारतीय समाज को उसकी पुनर्रचना के प्रयास हैं, जो कि एक दूरगामी 100 साल से जो अभियान, 100 साल से जो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसका चरम शिखर है। लेकिन मैं तो इसको बहुत ही करीबी नजर से देख रही हूँ और 24 चुनाव की नजर से इसको जोड़कर देख रही हूँ। जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभय जी की तरफ से किया जा रहा था, तो वाकई में 2.5 करोड़ लोगों को भले ही 60 दिन में प्रोफेसर साहब पहुंचाया जाए अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो पहले ही कह दिया गया कि आप अयोध्या नहीं भी आ रहे हैं तो भी 22 जनवरी के दिन अपने घर पर ही राम ज्योति जलाइए, दीपावली मनाइए। तो मतलब शायद ही देश का कोई ऐसा नागरिक हो जो इस पूरे के पूरे राममय माहौल में अछूता रह जाए या उसमें शिरकत ना कर पाए। बिल्कुल रुमाना जी, मैं समझ सकता हूं कि दुबे साहब क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप देखें भारतीय राजनीति में अलग अलग दौर रहे हैं और 1990 में जब ये राम मंदिर का मूवमेंट शुरू हुआ तो आज उसका ये लॉजिकल कल्मिनेशन का पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में लगातार प्रयत्न करती रही और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये कहा कि हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर हम वहीं बनाएंगे। आज वो मंदिर बन चुका है और उस मंदिर के साथ साथ जो एक माहौल है, उसका एक सांस्कृतिक पक्ष है, उसका एक धार्मिक पक्ष है, मनुष्य का एक राजनीतिक पक्ष होता है, लेकिन मनुष्य की का जो जीवन है उसमें एक अध्यात्म की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है, अर्थ की भूमिका होती है और इन सभी भूमिकाओं से ही राजनीति संचालित होती है। अगर आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के गौरव, हिंदुओं के आस्था, हिंदुओं के विश्वास का भी प्रतीक है। इसलिए रोमाना जी ये एक मुझे तो लगता है ये जन उत्सव है और चूंकि ये जन उत्सव है तो उस उत्सव में ये तो लाजमी ही है कि भारतीय लोग, सारे भारतीय सबकी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।